मेघनगर के विजय कटारा द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नववर्ष मिलन समारोह का एक आयोजन 2 जनवरी से 4 जनवरी के बीच किया गया था। इस संबंध में एसडीएम ने 19 दिसंबर को परमिशन दी थी, लेकिन अचानक से विश्व हिंदू परिषद की आपत्ति के बाद ये परमिशन 29 दिसंबर को निरस्त कर दी। इस संबंध में पिटिशनर ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका दायर करी, जहां वेकेशन बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए पिटिशनर को आयोजन की अनुमति दी है। इसके साथ ही एसडीएम द्वारा जो निरस्ती का आदेश दिया गया था उसको निरस्त कर दिया है। एसडीएम ने पिटिशनर को सुनवाई का मौका दिए बगैर यह निरस्ती आदेश जारी किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने अवैधानिक माना है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने पिटिशनर को स्वतंत्रता दी है कि वो चाहे तो आयोजन कर सकता है, और अगर पिटिशनर आयोजन करता है तो कलेक्टर को भी निर्देशित किया गया है कि वह इस आयोजन में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मेरा नाम राजेश जोशी, इंदौर हाई कोर्ट। दोस्तों, आप सबको नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। और हमारे समाज के लिए खास तौर से ये प्रसारण में कर रहा हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रभु परमेश्वर का कि पिछले वर्ष वो सबको, आप में से हर एक को, हमको, मुझको, फोरम को, आपकी कलीसिया को, सबके संभाल के रखा, और जो कुछ दुख सुख उसकी ओर से आया था वो सब के लिए आज हम दिल खोल के धन्यवाद देते हैं। इस क्रिसमस और बड़े दिन और नए वर्ष की जो हम खुशियां मना रहे थे, उस आपाधापी में हम लोग कोई ठीक से आपस में बात नहीं कर पाए। पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूं। अभी पीछे कुछ हाल में आपने देखा होगा कि इंदौर में एक सुई जुरिस करके एक लॉ फर्म है, और वो एक हमारे ईसाई एडवोकेट की है। उनका नाम है राजेश जोशी जी है। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और कई दिनों से हम सोच रहे थे कि हम लोगों को उसकी एक शाखा हम यहाँ पे खोलना चाह रहे थे, ताकि हमारे ईसाई समाज को एक बहुत बड़ा सहायता मिले। आप लोगों के सहयोग से और इतनी मेहनत से जो फोरम ने किया है पिछले 10 वर्षों से, हम लोग आज एक स्तर पे पहुंचे हैं जिसमें हम थाने को डील कर लेते हैं, थाने पे दबाव बना लेते हैं, एफआईआर लिखवा लेते हैं। हालांकि एफआईआर में तोड़ मरोड़ करते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ एडवोकेसी कहते हैं इसको। ये मतलब सबसे पहली सीढ़ी होती है जब हम कैसे कानून का उपयोग अपने समाज के लिए, अपने हित के लिए करें। तो ये जो थाना होता है, थाने का काम पहली सीढ़ी है। और आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं कि हम लोग सब आज परिपक्व हो गए हैं पहली सीढ़ी के लिए। थाने में हम अपनी बात रख लेते हैं। इसके बाद अब दूसरी सीढ़ी आती है, जिसके लिए मैंने अभी आपको नाम बताया कि ये है जी कोर्ट कचहरी में हमें क्या करना है, कैसा करना है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे करके बात करता हूं अपनी। अभी आपने देखा होगा बजिंदर सिंह प्रॉफिट का यहाँ पे भिलाई में प्रोग्राम होने वाला था। एक संस्था गई, 2 लाइन का रोका दिया और आपकी वो मीटिंग रुक गई। बड़ौदा बाजार में आपने देखा, वैसे ही उनके रुक गई। पॉल दिनाकरण के आपने देखा जगदलपुर में हो हल्ला आप लोग खूब मचाते रहे। हो हल्ला मचाने से और भीड़ लेके जाने से कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून अपनी चाल चलता है, अपने तरीके से चलता है। वो आप लोगों को नहीं मालूम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग एक वर्कशॉप होल्ड करेंगे बहुत जल्दी, और इनकी मैं तारीफ आपको बता देता हूं कि बिल्कुल वही हाल इंदौर में हुआ। इंदौर में इनने 1 तारीख का जश्न मनाने के लिए संगठित होना चाहे, और 1 तारीख को ही उनको मना कर दिया। और हम लोग होते छत्तीसगढ़ वाले तो चुपचाप अपने घर में लौट जाते। पर यहाँ पे ये एडवोकेट राजेश जोशी जी हैं, जो बहुत ही जुझारू हैं। पहले पत्रकार भी रह चुके हैं, अब वकालत करते हैं, और बहुत नाम कमाया है इनने तुरंत हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। एक ये हाई कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं, और 24 घंटे के अंदर, मेरी बात को मानिए सुनिए, 24 घंटे के अंदर हाई कोर्ट से वो आदेश लेकर के आए कि इस सभा को आप नहीं रोक सकते किसी के एक की चिट्ठी लिखने के कारण। मैं वही बात यहाँ पे करने के लिए खूब बोलता रहा। एक जी को, उधर मोजेस लोगान जी हैं, उनको बोलता रहा। फिर एक कोई बिशप जी है वहाँ पे भिलाई में, उनको बोलता रहा। वैसे मैंने यहाँ भी जगदलपुर में कोई कोशिश की, पर सबका इतना अहम है, सब अपना सोचते हैं कि नहीं, हम ही हाथ पाँव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। और करके आप लोग अपना तो नुकसान करा ही रहे हैं, समाज का भी नुकसान करवा रहे हैं।
आप लोगों से ये मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि परिपक्वता को समझिए, गंभीरता को समझिए, और जो लोग जानते समझते हैं उनके साथ जुड़िए। करना आप ही को है, चेहरा आप ही का चमकेगा वहां पे। कोई यहां से फोरम जा करके वहां पे झंडा नहीं गाड़ देगा और ना कोई दूसरा जाएगा। तो आप लोगों को साथ आने में इतनी तकलीफ क्यों होती है, ये आप आत्म अवलोकन के लिए आपको छोड़ के जा रहा हूं। और अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग एक वर्कशॉप यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें सेकेंड लेवल ऑफ एडवोकेसी होता है कि जैसे थाने में गलत एफआईआर लिखाया है, उसके बाद कोर्ट केस नहीं चल रहा है, 9-9 साल 8-8 साल पेशी चल रही है, वो कोर्ट अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, किस एप्लीकेशन को मूव करना है, ये सब को एड्रेस करने के लिए हम यहाँ पे एक लीगल संगठन बना रहे हैं। और ये संगठन खाली बेल लेकर के और छुड़ाने में और माला पहनाने वाला काम नहीं करेगा, ये हमने छोड़ दिया है कि वो लोग अपना करते रहे। यहाँ बहुत संगठन है और आप आपसी स्पर्धा में नहीं बढ़े, आप लोग खूब जाके बेल लेते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जो हमारे विरोधी हैं उनको उनकी ट्रैक्स पे रोकना, लगाम कसना, ये काम फोरम करेगा अपने इस लीगल एडवोकेसी के द्वारा। तो हमारा संगठन बहुत जल्दी खुलेगा। ये वर्कशॉप जो होएगी वो सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम की जो जिला इकाई के पदाधिकारी हैं सिर्फ उनके लिए होगी। ये आम जनता के लिए हम ओपन करके और आपसी विरोध और ये वो हो हल्ला में नहीं करना चाहते हैं। और कुछ गंभीर लोग इसमें मिलना चाहें, पढ़े लिखे हों, तो जरूर उनका स्वागत है, उनको भी सम्मान उसमें जोड़ा जाएगा। उसी किस्म का वातावरण हम यहाँ पे बनाएं और जिससे हमारे समाज को रक्षा सुरक्षा मिले और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए, वचन को फैलाइए, आगे बढ़िए। हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं और मेहनत करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं कि आपका चर्च और ग्रो करे। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय मसीह।